हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख सकते हैं। तो आज के सेशन में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पतले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। मतलब जो हमारे लेंस हैं जो किनारों की तुलना में बीच में पतले होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं लेकिन बीच में पतले होते हैं, तो उन लेंसों को क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कॉनराड साड़ी, जो कॉनराड साड़ी है जिसे मंदिर साड़ी के नाम से भी जाना जाता है, की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। ठीक है, ये वहाँ की फेमस साड़ी है। तो ये कॉनराड जो साड़ी है ये तमिलनाडु की साड़ी पारंपरिक त्योहारों पर पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है और इसको वहाँ के लिए जीआई टैग भी प्रदान है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बी आर अम्बेडकर स्टेडियम है वो किस खेल से संबंधित है। जो दिल्ली का है वो है फुटबॉल से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अरुण जेटली स्टेडियम है वो क्रिकेट से संबंधित है, ऐसे ही दिल्ली का जो डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम है वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ई की सतह भूमिगत और ग्रह में उपस्थित जल को क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो पृथ्वी की सतह और भूमिगत जो ग्रह में जल उपस्थित होता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है हमारा जलमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो हमारा राज्य का राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है अपने पद पर, यानी कि किसी भी वक्त उसको हटाया जा सकता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही उसकी नियुक्ति की जाती है और जब तक चाहे राष्ट्रपति उसको उसके पद पर रहने दे सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। वैज्ञानिक समुदाय में वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है। मतलब जो वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है थ्रियोफेस्टस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थ्रियोफेस्टस को ही वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का पिता कहा जाता है। जैसे कि अरस्तु है, अरस्तु को कहा जाता है जूलॉजी। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान का पिता। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक अणु है, मतलब परमाणुविक अणु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम जो है एक परमाणुविक अणु है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा सबसे हाल ही में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य है। मतलब जो सबसे नवीनतम मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कौन सा जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो कि आर्टिकल 21 के ए का सबसेक्शन जोड़ा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। ऐहोल का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर कहाँ स्थित है। जो ऐहोल है उसका प्रसिद्ध जो दुर्गा मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। ये है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रमुख फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है हमारी फोकल लंबाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे लेंस की जो प्रकाशीय केंद्र से दूरी होती है और फोकस के बीच की उसको फोकल लंबाई कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। जीआई अंकित, मतलब जीआई टैग जो है वो वाराणसी के कांच की मोती का संबंध किस राज्य से है। तो वो तो हमारे उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जो वाराणसी के कांच के मोती हैं उनको जीआई टैग दिया गया है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को टेनिस खेल के लिए 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, जो कि टेनिस खेल से संबंधित हैं। तो ये है हमारी रोहन बोपन्ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोहन बोपन्ना जो है वो डबल्स खेलते हैं, डबल्स टेनिस टूर्नामेंट खेलते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इनको ही 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, चित्तरंजन दास के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? जो सीआर दास हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो ये थे देश बंधु के उपनाम से प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, जैसे महामना मालवीय, मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है महामना के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने अपने देशवासियों से कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है हमारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जय हिंद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद है? मतलब कौन सा जो है वो कोशिका के नाभिक में मौजूद होता है? तो ये होता है उपकेंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोली। मतलब उपकेंद्र जो होता है न्यूक्लियोलस, वो कोशिका के नाभिक में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, महामस्तकाभिषेक जो किस धर्म से संबंधित शब्द है? ठीक है, तो ये जो है ये प्रमुख रूप से जैन धर्म में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महामस्तकाभिषेक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पूर्व घाट की दक्षिण सीमा क्या है? जो भारत का हमारा पूर्वी घाट है, देखो हमारे घाट जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जो कुल जो हमारे 9 राज्य हैं वो समुद्र से घिरे हुए हैं। समुद्र से जब सीमा उनकी लगती है तो उन्हीं को इधर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और जो भारत के पूर्वी घाट की दक्षिणी सीमा है वो है नीलगिरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी। और जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है वो इलायची यानी कि कार्डेमम जो कि पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उनका मिलन बिंदु है, जो कि केरल के समीप और तमिलनाडु के समीप स्थित है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, 1927 से 28 में साइमन कमीशन के भारत आने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? जो हमारा साइमन कमीशन भारत में आगमन हुआ, मतलब 1928 में आया, जो बना तो 1927 में था, लेकिन भारत में पहुंचा कब था? 1928 में। तो उस समय ब्रिटिश शासन में, मतलब ब्रिटिश भारत में उसमें वायसराय कौन था? तो वो वायसराय था इरविन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होएगा। ये वायसराय था लॉर्ड इरविन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो हमारा राजाजी नेशनल पार्क है ये किस राज्य में स्थित है? ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जैसे कि अभी भारत का सबसे पुराना कौन सा है? हैली। ठीक है, जो कि जिम कॉर्बेट नाम से जाना जाता था। वर्तमान में उसका नाम जो कर दिया गया है वो रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया, क्योंकि रामगंगा उस पार्क के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये बात ध्यान रखिए, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र है लखीमपुर खीरी में हमारा दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे राजस्थान में हमारे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है राजस्थान में, ये बात ध्यान रखनी है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह है? मतलब कौन सा जो है
आंतरिक ग्रह देखो 8 ग्रह हैं टोटल, उनमें से 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह और 4 ग्रह को बाह्य ग्रह की संज्ञा दी गई है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो आंतरिक ग्रह हमारा बुध है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाह्य ग्रह हैं, और बुध, शुक्र, पृथ्वी और हमारा एक आ जाता है मंगल, ये हो जाते हैं हमारे आंतरिक ग्रह, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री जनधन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? मतलब जो हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसमें किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? उसमें किया जाता है रुपे डेबिट कार्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश और बर्मी के बीच निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? मतलब जो ब्रिटिश भारत था और बर्मा के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये थी यंडाबू की संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, शब्द अपरकट, हुक और जैब, मतलब अपरकट, हुक और जैब ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जो जुड़े हुए हैं मुक्केबाजी से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे कि अपरकट एक थ्रो होता है, एक होता है हुक और एक होता है जैब, ये शब्द मुक्केबाजी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे शतरंज में प्यादा, रानी, ठीक है, राजा ये होते हैं, घोड़ा, तो ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे ही मुक्केबाजी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है? तो ये जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.03% लगभग पाई जाती है वायुमंडल में, और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है? ठीक है, जो हमारी भारत की आकस्मिक निधि है वो किस आर्टिकल से संबंधित है? ये आर्टिकल है 267, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 26, 1800 में बेलजली ने कलकत्ता में सिविल सेवा के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में लॉर्ड बेलेजली ने। ठीक है, 1800 में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27, आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था। आयुष मंत्रालय का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 2014 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और इसी के साथ 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था, जो कि योजना आयोग को ख़त्म करके उसके स्थान पर नीति आयोग किया गया, जो कि भारत सरकार का प्राथमिक थिंक टैंक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? मतलब जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं ये भारत के कौन हैं पहले? ये हैं हमारे वी नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वी नरसिंह राव जो है भारत के पहले सीएजी थे, ये बात ध्यान रखनी है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, संबंध, जो संबंध है, जो केंद्र और राज्य के संबंध हैं वो किस आयोग के, मतलब कौन सा आयोग उसके लिए गठित किया गया था? जो केंद्र और राज्य के संबंध हैं, हमारे केंद्र और राज्य, ठीक है, इसके संबंध के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो ये हमारा सरकारिया आयोग था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्र के और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2017 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? ठीक है, तो ये है हमारे रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, मतलब ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनको बीडी सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32,
मेघराज भारत सरकार का पहला कार्यक्रम है, क्या है? जो मेघराज है वो कौन सा कार्यक्रम है? ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है हमारा मेघराज जो कार्यक्रम है क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में अधिकांश प्रमुख चोटियां हैं? ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर चोटियां हैं? ये हैं हिमाद्री में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारी हिमालय है, हिमालय की तीन पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, एक है सबसे ऊपर बृहद, जो बृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। और एक है मध्य हिमालय यानी कि निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है, बीच वाला। और ये एक सबसे निचली जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से छूती हुई निकलती है, ये है हमारी शिवालिक हिमालय। ठीक है, सबसे छोटी यानी कि सबसे कम हाइट वाली, ये बात ध्यान रखनी है। और जो बृहद हिमालय जो महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो नेपाल और उत्तराखंड के पूर्वी हिस्सों से निकलता है, तो यहीं पर स्थित है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। इंटरनेशनल फेडरेशन, जो हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन है दी ऑल आर्क या फिट यानी कि FITA निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है तीरंदाजी से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। भारत के राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, हमारे भारतीय राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये है हमारा संविधान जो आयरिश यानी कि आयरलैंड का संविधान जो है, वहीं से हमारे DPSP लिए गए हैं, डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, प्रिंसिपल पॉलिसीज जो हमारी की राज्यों के एक तत्व मतलब एक नियम होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस देश में खनिज भंडार नहीं है? मतलब बिल्कुल ही खनिज के भंडारण नहीं है, वो कौन सा देश है? वो है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, खनिज का भंडारण ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? मतलब पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। छोटा नागपुर पठार से होकर कौन सी नदी निकलती है? मतलब छोटा जो नागपुर का पठार है उससे कौन सी नदी निकलती है? वो निकलती है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी होकर गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निर्वात के माध्यम से प्रकाश की गति क्या है? जो हमारा निर्वात के माध्यम में प्रकाश की गति क्या है? यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई? जो हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये कब शुरू हुई? ये की गई 2015 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। दिवाला एवं बैंक शोधन अक्षमता कोड जो कि 2016 का संचालन किस मंत्रालय के तहत किया गया? ये किया गया हमारे कारपोरेट मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम और हार्मोन जो शहीद कोशिकाओं के स्रावित से जुड़ा है? मतलब जो कोशिकाओं के स्रावन से जुड़ा है, ये है हमारा गोल्गी का है, गोल्गी एस्पिरेटरी हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कम दबाव का एक क्षेत्र है जो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है विषुवतीय अक्षांश पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस खेल को खेलने के लिए उपकरण के रूप में झाड़ू यानी कि ब्रूम का प्रयोग किया जाता है? ये है कर्लिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कर्लिंग एक गेम है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी? तो वो कौन सा अधिनियम था?
ये अधिनियम था 1773 का, ठीक है, विनियमन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान से कौन सा, मतलब जो भारत के संविधान से कौन सा भाग हटा दिया गया है? तो ये हमारा भाग है 7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 7वां भाग जो है भारत के संविधान से हटा दिया गया है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, आमतौर पर डैश के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारी समवर्ती सूची जो है, इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही संबंध बना सकते हैं, और विवाद के दौरान सर्वमान्य मत जो होता है हमारा केंद्र का ही होता है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे व्यापक जंगल कहाँ है, मतलब कौन सा है? तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 50 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अमोनिया जल के नाम से जाना जाता है? मतलब अमोनिया जल के नाम से कौन सा रसायन जाना जाता है? ये जाना जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं, और अपने प्यारे साथियों के साथ सेशन ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मज़े करिए।